नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं एसआईआर फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म को किस प्रकार से आप भर सकते हैं और जो है पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको फॉर्म मिला होगा एसआईआर का। तो चलिए आपको पूरा डिटेल्स बताते हैं कैसे इसको भरना है। तो अभी बहुत सारा स्टेट में भरा रहा है, तो आप भी यदि आपको भी मिला हुआ है फॉर्म, तो एसआईआर का कुछ इसी प्रकार से फॉर्म आपको मिलता है। तो इसमें जो है सारा चीज़ प्रिंटेड है। देखिए आपका नाम वगैरह सारा चीज़ प्रिंटेड है, क्रम संख्या, अभी जो करंट आपका वोटर लिस्ट में जहाँ पर नाम चढ़ा हुआ है वहाँ पर आपको उसका जो है डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए सारा फ़ोटो वगैरह भी आपको दिया हुआ रहता है। इपिक नंबर जो होता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए इस प्रकार से ये सारा आपको बीएलओ को थ्रू आपको ये फॉर्म मिला होगा। यहाँ बीएलओ का नाम वगैरह भी आपको मिल जाता है। देखिए जो आपका जो विलेज जो आपका बूथ है उसका जो बीएलओ है उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। बाकी जो है बीएलओ आपको मदद करेगा, सरकार का एक प्रतिनिधि है बीएलओ, आपको वो पूरी तरह से मदद करेगा भरने में और बाकी जानकारी देने में। तो इसमें जो है आपको 2003 का डाटा चाहिए। पिछला एसआईआर जो 2003 का जो था उसको जो है यहाँ पर फिल करना है। और अगर 2003 में आपका यदि है नाम है तो आपको ये सब बाकी कॉलम नहीं भरना है, ये वाला सिर्फ इसको आपको भर देना है। 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करने का लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2003 में जो है भाग संख्या अगर आपको अलग मिलेगा तो बीएलओ जो है आपका वो बता देगा जो 2003 में जो भाग संख्या आपका बूथ का था, आप जहां मतदान देते थे उसका क्रम संख्या अलग हो सकता है। अभी का क्रम संख्या आपका अलग है। देखिए क्रम संख्या और जो भाग संख्या है वो आपको अलग अलग मिलेगा। 2003 में अलग रहेगा और अभी जो आपका करंट में है वो अलग रहेगा। तो आपका मैच नहीं करता है तो आपका जो है आपको 2003 का डाटा आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए आपको अभी बताते हैं कैसे भर सकते हैं। तो पिछला एसआईआर अगर यदि 2003 वाला जो एसआईआर है यानी कि 2003 वाला वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको टेंशन नहीं है, आपको ये वाला भर देना है कॉलम, उसके बाद ये सारा कॉलम भरना है। तो ये सब सारा इजी है। देखिए सबसे पहले नाम है, इपिक संख्या, रिश्तेदार का नाम, उसके बाद जो है संबंध, डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, तो ये सब सारा भरना है। यदि 2003 में आपका आप वोट दिए हुए थे तो उसका डाटा यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जो है यहाँ भी आपका पर्सनल डाटा ही है, ये कुछ आपको अलग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जो आपका पर्सनल डाटा है वो भर देना है, यहाँ भी भर देना है। बाकी जो है आपको कुछ नहीं करना है यदि आपका 2003 में नाम था तो देखिए सैंपल कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है, एसआईआर में नाम है, तो कुछ इस प्रकार से भरा जाएगा। ये जो ऊपर में लेफ्ट वाला कॉलम है उसको भरना है, तो उसमें 2003 का डाटा डालना है। उसके बाद जो है इसमें आपको न्यू डाटा डालना है। नीचे में जो आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, इसमें न्यू डाटा डालना है। यदि 2003 में आपका नाम नहीं था, यदि आप करंट में अभी आपका एज 18 हुआ है और आप करंट में अभी जो है पिछला जो वोटर लिस्ट का जो है उसमें यदि आपका नाम चढ़ा हुआ है यानी करेंटली अभी आप 80 ईयर क्रॉस किए हुए हैं तो भी आपको ये फॉर्म मिला होगा। तो इसमें जो है आपका अभी करंट जो भाग संख्या है, नेम है, इपिक नंबर, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद जो है अभी करंट में जो वोटर लिस्ट में आपका नाम है, क्रम संख्या, भाग संख्या, उसके बाद जो आपका मतदान केंद्र है वो सारा यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा, प्लस फ़ोटो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर यदि आप अभी करंट 18 साल जो है आपका पूरा हुआ है और आप नया वोटर लिस्ट में आपका नाम चढ़ा है तो आपको जो है ये वाला कॉलम आपको भरना है। देखिए ये जो है ये कॉलम आपको भरना है। देखिए पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण हो जो पिछले एसआईआर में है, जो 2003 वाला जो पिछला एसआईआर 2003 का है। और अगर यदि आपका अगर यदि पिछला एसआईआर में नाम है तो यहाँ सिर्फ भरना है, कॉलम को छोड़ देना है। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से ये फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है आपको अगर यदि आपका फादर का नाम है 2003 का तो वोटर लिस्ट में, तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स को भर देना है। और जो है बाकी यहाँ पर आप ही का डिटेल्स भराएगा, तो यहाँ पर जो है सारा डिटेल्स आपको भर देना है। बाकी यहाँ पर आपको फादर्स का भर देना है डिटेल्स। तो यही है,
इसी प्रकार से आप जो है इसको भर सकते हैं। तो देखिए ये एक सैंपल है। अगर यदि आपका 2003 वाला SIR में अगर यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, उस वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से आपका डाटा भरा जाएगा। सिर्फ आपको राइट साइड में भरना है। ऊपर में आप अपना फादर का और मदर का भी नाम डाल सकते हैं। जो 2003 का डाटा आपको डालना है, वोटर लिस्ट जो है आपको 2003 का डाउनलोड करना है, उसके बाद उस डाटा को भरना है। तो यहाँ पर आप मदर्स और फादर दोनों का लाइन खींच के आप दोनों का नाम डाल सकते हैं। और पूरा डिटेल यहाँ पर मांग रहा है, ईपिक नंबर वगैरह भी आपको मेंशन कर देना है, तो खोजने में ईजी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर यदि आपका 2003 वाला में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा। देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको ये सारा इस राइट साइड वाला डाटा डालना है। ऊपर में जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको आपको छोड़ देना है। तो अगर यदि आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो ये कॉलम और ये कॉलम भरना है। और अगर यदि आप करंट में भी 18 साल यदि आप पूरा किए हैं और वोटर लिस्ट में नाम आया है, तो बाकी जो है इस डाटा को आपको भरना है। बाकी यहाँ नाम वगैरह है, ये इसको आपको छोड़ देना है, इसको भरना है। लेकिन इसमें आपको फादर का भरना है या फिर मदर का भरना है, दो का ही भरना है, बाकी ये डाटा को भरना है। इसका जो सारा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। गन्ना प्रपत्र हेतु सूचना पत्र, देखिए यहाँ पर भी आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए ये सारा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए ये सारा यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखिए बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, देखिए यहाँ पर जो है ये सारा दिया हुआ है। देखिए यही डिटेल्स है। इसी प्रकार से आप SIR फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है तो सब आप अपना इजी से भर सकते हैं। और बाकी इसके रिलेटेड अगर यदि और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।